ग्राम युवती का जो सुंदरता है ना, उसका वर्णन करते हुए बाद में वो क्या है, किस तरह असमय में ही उसकी जो सुंदरता जो है वह गायब हो जाती है। एक श्याम वर्ण की अति सुंदर, उसमें भी यौवन से भरी हुई युवती, जब वह प्रेमी याचक या फिर जो प्रेमी युवक है वह उस लड़की के सामने, उस युवती के सामने अचानक से आ जाता है, उनकी जवानी बहुत ही जल्दी ढल जाती है। उसका जो कारण है उनकी गरीबी है और उनके दुर्दिन है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीबीए की हिंदी पाठ्यक्रम से ग्राम युवती कविता जो है उसको देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि जो है वह है सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जो परिचय है हमने ताज कविता में ही देख लिया था, तो सीधा आज हम जो है ग्राम युवती कविता जो है उसको देखेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रस्तुत जो ग्राम युवती जो कविता है उसमें कवि ने क्या किया है, एक ग्राम युवती का, जिस तरह यहाँ पर शीर्षक की है ग्राम युवती, तो एक ग्राम युवती का जो एक सुंदर सी वर्णन जो है वो भी किस तरह की है, जो श्याम वर्ण की जो एक स्त्री है, एक लड़की है, एक युवती जो है, उसका वर्णन वहां करते जाते हैं। वह किस तरह यहाँ पर क्या है, पानी भरते हुए, पनघट में पानी भरते हुए जो है, अपने घाघर से जो है वह पानी भरते हुए अपने कमर पर उसे रखकर जो है वह किस तरह यहाँ पर चलती है, उस समय वह किस तरह यहाँ पर सुंदर दिखती है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वही गायों को चराते समय जो है वह वन में जब गायों को लेकर जाती है उन्हें चराने के लिए, तो वहां पर किस तरह वह रहती है, तो वहां पर उसकी जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हैं। फिर पहले तो वो उस ग्राम युवती का जो सुंदरता है ना उसका वर्णन करते हुए बाद में वो क्या है, किस तरह असमय में ही उसकी जो सुंदरता जो है वह गायब हो जाती है, उसका यौवन जो है कितनी जल्दी यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्यों, क्या है इसका कारण, इस सब के बारे में वो यहाँ पर कहते जाते हैं। तो देखिए, अभी हम इस कविता में जो है देखेंगे कि किस तरह ग्राम युवती की जो सुंदर वर्णन जो है वहाँ करते हैं। बहुत ही सुंदर सी कविता है और असमय में यौवन का ढलने का जो कारण है वह क्या बताते हैं उसके बारे में अभी हम कविता में ही जानेंगे। चलिए पहले कविता को देखेंगे। देखिए, कविता का जो पहला जो पंक्ति है वह किस तरह है, पर उन्मत्त यौवन से उभर गठासी नव आषाढ़ की सुंदर अति श्याम वर्ण श्लत मंद चरण। देखिए यहाँ पर उन्मत्त यौवन से उभर, वो जो युवती है ग्राम युवती, जिस ग्राम युवती का जो वर्णन है यहाँ पर कवि कर रहे, उन्मत्त मतलब बहुत ही ज्यादा जो है वो अभी यौवन से उभर कर आई है, तो वही उस समय है, यौवन से भरे हुए क्या है अभी उसका शरीर है, मानो घटा से न आषाढ़ की सुंदर, मतलब घटा का अर्थ यहाँ पर क्या है, बादल, घटा मतलब यहाँ पर क्या है, बादल है, घटा का अर्थ यहाँ पर बादल है। तो किस तरह आषाढ़ मास की जो एक शाम मतलब काले जो बादल रहते हैं ना, उस तरह वह बहुत ही सुंदर है। फिर देखिए वह अति श्याम वर्ण, अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने बताया आषाढ़ मास की क्या है, बादलों की तरह वह क्या है, सुंदर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में वह अभी उसके वर्ण, वर्ण का अर्थ यहाँ पर क्या है, वर्ण मतलब रंग, क्या है, श्याम, श्याम मतलब यहाँ पर क्या है, वह काले रंग की है। उसका जो शरीर है वह क्या है, उसका जो वर्ण है वह श्याम वर्ण है। तो देखिए यहाँ पर श्लत मंद चरण, मतलब यहाँ पर क्या है, वह मंद चरण को रखते हुए, मानो क्या है यहाँ पर मोरनी की तरह जो है यहाँ पर मंद चरण को रखते हुए जो है वह यहाँ पर इटलाती आती ग्राम युवती, इटलाते हुए जो है वह यहाँ पर ग्राम युवती आ रही है। एक श्याम वर्ण की अति सुंदर, उसमें भी यौवन से भरी हुई युवती, और उसके साथ साथ जो है वह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काले बादलों की तरह, मतलब आषाढ़ मास के बादलों की तरह सुंदर दिखाई दे रही है। फिर उसके साथ साथ जो है वह यहाँ पर मोरनी की तरह जो है यहाँ पर चलते हुए आ रही है। फिर देखिए वह गजपति सर्प डगर पर सरकाती पट किसकाती लट शर्माती झट, वह किस तरह यहाँ पर आ रही है, वह गजपति सी, देखिए गजपति का अर्थ यहाँ पर क्या है, हाथी, और यहाँ पर देखिए सर्प डगर पर, सर्प रूपी जो डगर है, डगर मतलब यहाँ पर क्या है, रास्ता, डगर का अर्थ यहाँ पर क्या है, रास्ता है। तो ये जो सर्प रूपी टेढ़ी मेढ़ी जो रास्ता है ना, उस पर वह बहुत ही गंभीरता से, देखिए गजपति से मतलब हाथी जैसे चलकर आ रही है, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, वो जो गंभीरता है,
जो हाथी में वो जो गंभीरता रहती है ना, वो गंभीरता जो है यहाँ पर अभी उस युवती में है। तो यहाँ पर टेढ़े मेढ़े सर्प जैसे राह पर जो है वहां मटके को जो है, घड़े को जो है अपने कमर पर रखते हुए, और वह जो है यहाँ पर क्या कर रही है, मोरनी की तरह धीरे से चलते हुए, इटलाते हुए जो है वह उस डगर पर, उस राह पर चलते जा रही है। देखिए यहाँ पर सरकाती पट, अपने पल्लू को कुछ ठीक करते हुए, फिर उसके साथ खिसकाती लट, अपने बालों की जो लट है उसे ठीक करते हुए, फिर शर्माती जट, फिर अचानक से वह शर्मा जाती है। देखिए वो युवती है, यौवन से भरी हुई युवती, तो कोई उसे देख लेता है तो अचानक से वहां शर्मा जाती है। तो देखिए यहाँ पर वहां अपने पट को, पल्लू को ठीक करते हुए, फिर उसके साथ साथ अपने बालों को भी ठीक करते हुए, वो क्या है यहाँ पर बहुत ही गंभीरता से जो है यहाँ पर इटलाते हुए वहां एक डगर पर, जो यहाँ पर सर्प की बांधती है, मतलब टेढ़े मेढ़े राह पर जो है अभी वहां चलती जा रही है। आगे देखिए यहाँ पर वह क्या कहते हैं, वह नमित दृष्टि से देख उर्जों की युगघट, हस्ती खलखल अबला चंचल। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि नमित दृष्टि, देखिए यहाँ पर उसकी आंखें जो है उसमें नमन भाव है। मैंने पहले बताया उसमें जो है एक गंभीरता है, और उसके साथ साथ उसकी आंखों में एक नमित भाव जो है उसे हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद हस्ती कलकल अबला चंचल, देखिए फिर उसके साथ साथ जो है वहां कोई उसे बात कर लेंगे तो अगर जान पहचान वाले मिलेंगे तो वहां हंसती है खलखल करती हुई। कैसे यहाँ पर खलखल करते हुए वहां हंसती है। और अबला चंचल, वो जो अबला चंचल युवती जो है वह क्या है यहाँ पर शर्माते हुए, कभी कभार हंसते हुए, और ज्यादातर गंभीरता से जो है यहाँ पर जा रही है राह पर। ग्राम की जो टेढ़ी मेढ़ी राह है उस पर वह चलती हुई जा रही है। इस तरह यहाँ पर वर्णन जो है वह उस ग्राम युवती की करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर, जो फूट पड़ा हो स्त्रोत सरल, भर फेन ज्वाल दशनों से अधरों की तट, वह मग में रुक मानो कुछ झुक। देखिए यहाँ पर, जो फूट पड़ा हो स्त्रोत सरल, भर फेनोज्वाल दशनों से अधरों के तट, मानो देखिए यहाँ पर अधर का अर्थ क्या है, अधर मतलब यहाँ पर होंठ, अधर का अर्थ यहाँ पर क्या है, होंठ है। तो वो क्या है यहाँ पर, मानो जब वहां हंसती है, पर बताया ना खल खल करके हंसते हुए वहां जाती है, तो उसमें जो है जो उसके सफेद दांत जो है पर किस तरह यहाँ पर मानो फेनो ज्वाल ही जो है यहाँ पर क्या है उभर कर आ रहे। तो इस तरह जो है यहाँ पर वह उसकी जो हंसी है उसका वर्णन जो है यहाँ पर करते हैं। फिर वह मग में रुक मानो कुछ झुक, फिर वहां मग में मतलब बीच में ही कुछ रुकती है और क्या है वहां कुछ झुकती है। फिर देखिए आगे कहते हैं कि आंचल संभालती फिर नयन मुख, पा प्रिय पद की आहट आ ग्राम युवक प्रेमी याचक। देखिए यहाँ पर मैंने कहा फिर वह रुक जाती है करके, क्यों वहां रुक जाती है, आंचल संभालती फिर नयन मुख। देखिए फिर वह किसी के आने की आहट सुनते ही क्या है अपने आंचल को ठीक से संभालती है। फिर क्या है वह अपने नयन को मुख से जो है मतलब ऐसे उठाते हुए देखती है। पा प्रिय पद की आहट, पाकर किसी प्रिय की या फिर किसी युवक की ही जो यहाँ पर आहट है वो आ रहा है। तो इस तरह एक आहट को पाकर ही जो है जब उसे लगता है कि कोई आ रहा है उसके तरफ, तो उसके प्रिय की जो आहट को ही पाते ही जो है वह कुछ क्या है यहाँ पर रुक जाती है, अपनी फिर से अपनी पल्लू जो है उसे वह ठीक करती है। फिर वह देखती है कि क्या है वहां पर ग्राम युवक जो है वो प्रेमी याचक जो है वहां पर उसके सामने खड़ा है। फिर देखिए जब उसे ताकता है एकटक उल्लसित चकित। देखिए जब वह प्रेमी याचक या फिर जो प्रेमी युवक है वह उस लड़की के सामने, उस युवती के सामने अचानक से आ जाता है, तो पहले क्या है उसे ताकता है। ताकता का अर्थ यहाँ पर क्या है, ताकना, ताकना मतलब देखना। इकटक मतलब बिना पल के चक्काए। देखिए यहाँ पर इकटक करके जो दिया है इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर बिना पल के झपकाए वहां क्या है सिर्फ उसे देखते ही जा रहा है। ताकना मतलब देखना, यहाँ पर ताकता है करके दिया है, मतलब वह देखता है इकटक करते हुए, मतलब एक ही नजर में जो है उसे सिर्फ देखता ही रहता है ना। तब वह लड़की जो है यहाँ पर वो लड़का जो है उसमें उल्लास भरा हुआ है, मगर यहाँ पर ये लड़की जो है चकित हो जाती है।
और उसके साथ साथ देखिए, वह लेती मूंद पलक पट, पनगट पर मोहित नारी नर, जब जल से भर भारी गागर। देखिए यहाँ पर किस तरह वह मूंद लेती है, अपने आंखों को मूंद कर, मतलब अपने आंखों को बंद करके वह कुछ सोच में पड़ जाती है। थोड़े से उस जो सीन है यहाँ पर जो बता रहे जी, किस तरह यहाँ पर वर्णन जो कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर सोचिए। बहुत ही सुंदर सी ग्राम युवती जो है पानी भरने के लिए जो है पनगट पर जा रही है। तो वो पानी भरती है तो वहां पर उस समय जो है कोई ग्राम युवक जो है आता है। पहले तो उसका सुंदरता का जो वर्णन है वो करता है कवि, फिर उसके बाद ग्राम युवक जब आ जाता है, वो प्रेमी याचक जो है, मतलब उसकी प्रेम की याचना करने के लिए वो युवक उसके सामने आ जाता है। तभी वो तो टक सिर्फ उसे ही देखता रहता है। तो ऐसे में वो क्या करती है, मानो वो कुछ अभी याचना ही, प्रेम की याचना ही कर रहा है। तो ऐसे में वो युवती जो है यहाँ पर शर्माती है और अपनी आंखों मूंदती है, कुछ सोच में जब वह पड़ जाती है। तो पनगट पर जितने भी नर नारी है, मतलब जितने भी लोग हैं, नर मतलब यहाँ पर पुरुष, नारी मतलब स्त्री। नर मतलब कौन है, यहाँ पर पुरुष है, नारी मतलब स्त्री। वहां पर जितने भी नर नारी सभी पनगट पर होते हैं ना, तो वो सभी जो है यहाँ पर क्या है, मोहित हो जाते हैं। उस समय वहां पर उसकी जो, मतलब उस युवती की जो है यहाँ पर सुंदरता को देखकर और उसके साथ साथ उसकी मुग्धता को देखकर सभी जो है यहाँ पर मोहित हो जाता है। इस तरह यहाँ पर कह रहे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, जब जल से भर भारी गागर, मतलब गागर का अर्थ यहाँ पर क्या है, घड़ा है। गागर का अर्थ यहाँ पर क्या है, घड़ा है। तो जल मतलब पानी, पानी से भरे हुए घड़े को जब वह खींचती है, देखिए खींचती उबहिनी वह बरबस, चोली से उबर उबर कसमस, खींचते संग युग रस भरे कलश, जब छलकाते रस बरसाती। देखिए यहाँ पर वो किस तरह यहाँ पर क्या है, पानी को जो है कुएं से निकालते समय, पानी को कुएं से निकालते समय जब किस तरह वह झुककर जो है ऐसे रस्सी को खींचती है, तो उस समय का भी उसकी सुंदरता का वर्णन जो है वह कर रहे। देखिए यहाँ पर कवि जो है कितनी बारीकी से उस ग्राम युवती का वर्णन जो है वह कर रहे कि वो पानी को जो है जल भरे, मतलब पानी से भरे हुए कलश को जो है यहाँ पर वह खींचती है। उस रस्सी को जब वह खींचते कुछ झुक कर जो है, और क्या है उस समय जो है यहाँ पर उसकी सुंदरता का वर्णन जो है वह करते जा रहे। मानो जो उसकी छाती है वह जो है यहाँ पर रस भरे कलश है। तो ऐसे में उस समय उसकी जो सुंदरता जो है उसे देखकर वह सभी जो लोग रहते हैं ना वहां मोहित हो जाते हैं। जब छलकाती है और रस बरसाती है, मतलब उस समय उस घड़े को वह क्या है उठाकर किस तरह यहाँ पर अपने कमर पर रखती है। तो ऐसे में मानो उसकी सुंदरता जो है रसी बरसा रहे हैं। तो इस तरह कुछ यहाँ पर वर्णन जो है करते जा रहे हैं कवि। फिर आगे देखिए वो कहते हैं कि बलकाती वहां घर को जाती, सिर पर घट उर पर धरपट, कानों में गुड़हल खोस धवल। देखिए यहाँ पर बलकाती वहां घर को जाती, अभी क्या है वो पानी भरने के लिए आते समय जो है यहाँ पर वो प्रेम युवक जो है वह प्रेम याचना जो है करता है। फिर वह शर्मा कर वहां से चली जाती है। फिर आती है यहाँ पर कुएं से पानी भरती है। फिर पानी भरते समय भी किस तरह यहाँ पर क्या है उसकी जो शारीरिक सुंदरता है उसका वर्णन वहां करते हैं। फिर वहां भी सब लोग मोहित हो जाते हैं। फिर उसके साथ साथ मतलब उसमें कितनी यौवन जो है वहां भरा हुआ है, वह कितनी सुंदर है, इसके बारे में कवि यहाँ पर कहते हैं। फिर उसके बाद अभी पानी भर लिया तो अपने कमर में वहां रखती है। देखिए फिर उसके बाद क्या है, सिर पर घट है और उर पर धरपट, मतलब सिर पर, एक तो कमर में भी है और एक सिर पर भी क्या है घट, मतलब वो जो घड़ा है वो सिर पर भी है। तो सिर पर भी एक घड़ा है और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर उर पर, मतलब हृदय पर जो है पट है, मतलब क्या है वो पल्लू को जो है यहाँ पर टीक करते हुए, कानों में गुड़हल, मतलब यहाँ पर कानों के गुड़हल के फूल है। देखिए इस तरह से वह पानी जो है यहाँ ले जाती है, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसके बाद यहाँ तक जो है वह किस तरह पानी भरकर घर जाती है तो उसका वर्णन किया गया है। फिर यहाँ से जो है वो गौ चराने के लिए जब ले जाती है तो उसका वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। देखिए वो कहते हैं कि कानों में गुड़हल खोस धवल, या कुई कनेर लोद पाटल, वहां हर सिंगार से कच्छ सवार,
मृदु मौला सिरी से गूंथ हार, गौओं संग करती वन विहार, पिक चातक के संग दे पुकार। देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, जब वह गायों को गौओं को चराने के लिए ले जाते हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है करके। देखिए कानों में यहाँ पर क्या है, गुड़हल है, फिर उसके बाद उसके साथ साथ धवल का अर्थ यहाँ पर क्या है, श्वेत, धवल का अर्थ यहाँ पर श्वेत है। देखिए श्वेत रंग के कनेर जो फूल है उसे भी वह पहनी हुई है। देखिए कनेर रंग के, कनेर फूल जो है, जो सफेद रंग के कनेर फूल जो है उसे जो है यहाँ पर पहनी हुई है, सिर पर लगाई हुई है। और मानो क्या है, हर श्रृंगार से जो है वह और भी जो उसकी सुंदरता जो है बढ़ गई है। हर श्रृंगार से कच्च सवर, मतलब एक युवती जो है कितना वह श्रृंगार जो है कर सकते हैं। श्रृंगार मतलब श्रृंगार जो है वह कर सकते हैं, उतना सभी श्रृंगार करके, मतलब यहाँ पर उसने जो है गहने नहीं पहने हैं, गहने उसने नहीं पहना है, फिर भी बहुत ही सिंपल सी जो एक श्रृंगार जो है वह करती है। देखिए कानों में गुड़हल और धवल रंग के, मतलब सफेद श्वेत रंग के कनेर फूल को बालों में पहने हुए, और एक मानो हर श्रृंगार से जो है वह पूर्ण होकर सज सवर कर जो है मृदु मूला सिरी से जो है वह बहुत ही कोमलता से जो गौओं को, देखिए गौओं संग करती वन विहार, गायों के संग जब वहां विहार करने के लिए जाती है तो वहां पिक चातक से संग दे पुकार, मतलब पिक चातकों के इसमें भी, मतलब पिक का अर्थ यहाँ पर क्या है, तोता, तोतों से, और उसके साथ साथ चातक मतलब जो वहां पर जितने भी पक्षी रहते हैं ना उस सबसे वहां मानो बातचीत ही कर रही है, उन सबको पुकारती है, उन सबसे बातचीत करने की कोशिश जो है वहां कर रही है। इस तरह यहाँ पर कवि जो है वर्णन करते हैं। फिर देखिए वह कुंद खास से अमलतास से, सिर्फ पक्षियों से वह बात नहीं कर रही है, उसके साथ साथ देखिए वहां पर जितने भी फूल जो है, उस जंगल में जितने भी फूल जो है छूटे हुए हैं, अमलतास का अर्थ यहाँ पर क्या है, आम के फूल, अमलतास का अर्थ यहाँ पर आम के फूल, तो उन सब से जो है वहां खेल रही है। देखिए एक तो यहाँ पर क्या है, जो जंगल है वहां उन हरे भरे पेड़ों से, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, श्वेत रंग बिरंगे फूलों से सभी मानो वहां पर उस वन का भी यहाँ पर श्रृंगार हुआ है, और उसके साथ साथ इस युवती का भी यहाँ पर श्रृंगार जो है हुआ है, वह भी यौवन से भरी हुई है। एक वो प्रकृति का चित्रण जो देखने में बहुत ही सुंदर है, और एक यहाँ पर इस युवती की जो सुंदरता है उसका चित्रण यहाँ पर कवि जो है करते जा रहे हैं। वो उन फूलों से खेलती है, उन पक्षियों से बातें करती है, तो यहाँ पर एक चंचलता जो है उस युवती में हम देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आम्र मोर सहजन पलाश से, निर्जन में सज ऋतु सिंगार, तन पर यौवन सुषमाशाली, मुख पर श्रमकण रवि की लाली, सिर पर धर स्वर्ण शस्य डाली, वहां पेड़ों पर आती जाती। देखिए मैंने बताया उसमें अभी क्या है, जब लोगों के बीच में रहती है तो क्या है, यहाँ पर बहुत ही शर्माई हुई सी, बहुत ही गंभीरता से जो है रहती है। जैसे अभी हमने कुछ समय पहले पानी भरते समय उसका जो वर्णन किया है, पानी लाते समय जो वर्णन कवि ने किया है उसमें देखा, उसमें जो गजबती सा जो गंभीर है वहां था, और बार बार वहां अपने पल्लू को संभालती, अपने बाल को संभालती, और क्या है एक नमित भाव जो है उसके आंखों में थी, और वह अपने सिर को झुकाए ही चलती जाती है ना। तो इतना सब कुछ क्या है, एक रूप जो है पानी लाते समय लोगों के बीच में रहते समय हमने देखा। वही यहाँ पर देखिए जंगल में जब वह अकेली रहती है, गायों को चराती रहती है, तो उसमें यहाँ पर कितना जो एक चंचल भाव जो है हम देख सकते हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले बताया फूलों से खेलते हुए, और एक क्या है यहाँ पर पक्षियों से जो है वह बातें करते हुए, और यहाँ पर देखिए आम्र मोर सहजन पलाश से, निर्जन में सज ऋतु सिंगार। मैंने बताया बहुत सारे फूल, आम्र और उसके साथ साथ आम्र मोर और उसके साथ साथ पलाश फूल, इन सबसे जो है यहाँ पर वो जो प्रकृति है वो भी यहाँ पर सिंगार जो है, ऋतु सिंगार, एक उस समय की जो ऋतु की जो सिंगार जो है बहुत ही प्राकृतिक रूप से जो है यहाँ पर हुआ है। फिर देखिए तन पर यौवन सुषमाशाली, और इसको देखिए क्या है, जो यौवन है बहुत ही सुषमाशाली है, बहुत ही सुंदर है, यौवन से भरी हुई वो जो युवती है बहुत ही सुंदर है, और मुख पर श्रमकण है, देखने के लिए वह बहुत ही सुंदर है और थोड़ी सी चंचलता भी है, मगर मुख पर श्रमकण है, मतलब जो दिन भर से वो काम करती रहती है निरंतर,
तो उसके जो श्रम के जो कण है वहां भी जो है हम देख सकते हैं, यहाँ तक कि पसीना भी उसे छूटता रहता है। और रवि की लालिमा, देखिए यहाँ पर अभी रवि की लालिमा मतलब वहां शाम होते आ रही है। रवि की लालिमा, देखिए रवि मतलब यहाँ पर क्या है, सूर्य। सूर्य कब यहाँ पर लाल रंग में बदलता है, वह डूबते समय। तो अभी क्या है, सूर्य की यहाँ पर लाल किरणें जो है पड़ रहे, मतलब अभी क्या है यहाँ पर गोधूली समय आने वाला है। तो सिर पर दर स्वर्ण शस्सी डाली, मतलब स्वर्ण का अर्थ यहाँ पर क्या है, सुनहरे जो घास रहते हैं उसके जो है यहाँ पर अपने सर पर रखते हैं, उनको अपने सर पर रखते हुए वह पेड़ों पर आती जाती, वह क्या कर रही है, यहाँ पर गायों को चरा रही है। उसके साथ साथ जो सूखे हुए जो यहाँ पर स्वर्ण रंग के जो घास रहते हैं ना, उसे भी काट कर उसको भी यहाँ पर बांध कर अपने सिर पर जो है वहां रखती है। जो गांव वाले होते हैं इसको वहां बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि वह सिर्फ गायों को चराने के लिए, उसके साथ साथ उनको चारा भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी वह घास सभी जो है काट कर लाते हैं। और उसके साथ साथ लकड़ियां सभी जो जंगल से जो है काट कर वहां लेकर आते हैं। तो स्वर्ण रूपी जो यहाँ पर सूखी घास सभी है उसे बांध कर अपने सर में रखते हुए वह क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पेड़ों पर आती जाते चलते हुए वहां फिर रही है। फिर देखिए, उर मटकाती कटी लचकाती, चिर वर्षा तप हिम की पाली, धनी श्याम वर्ण अति क्षिप्त चरण, अधरों से दरे पक्की बाली। देखिए यहाँ पर वो कहते जा रहे कि उर को मटकाते हुए वो किस तरह चलती है उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। उसे रखते हुए अपने उर जो हृदय है जो छाती उसे यहाँ पर मटकाते हुए, फिर उसके साथ साथ कटी को लचकाते हुए, कटी का अर्थ यहाँ पर क्या है, कमर। क्या है कटी का अर्थ यहाँ पर, कमर है। अपने कमर को कुछ लचकाते हुए फिर क्या है यहाँ पर, मानो क्या है अभी क्या है, हिम की जो बर्फ है जो वहां पर गिर रहा है। तो इस तरह धनी श्याम वर्ण, देखिए जैसे ही यहाँ पर शाम होने आता है तो वो जो श्याम वर्ण की जो यहाँ पर श्याम वर्ण की जो सुंदरी है, जो युवती है, वह बहुत ही क्षिप्त चरण वहां तेजी से चलते हुए क्या है वापस घर जो है वहां लौट जाती है। तो इस तरह जो है यहाँ पर इसका वर्णन जो है करते जाते हैं। किस तरह ग्राम युवती, अभी पहले तो पानी के बारे में, जो पानी भरने के जो एक संदर्भ है उसका वर्णन किया, उसके बाद जो है यहाँ पर वो किसका वर्णन कर रहे हैं, किस तरह जो है वह गायों को चराने के लिए जंगल ले जाती है, वहां पर किस तरह वह क्या है चंचलता उसमें हम देख सकते हैं, किस तरह वह पक्षियों से बातें करती है, और किस तरह जो है वह जंगल भर घूमते हुए वहां क्या है यहाँ पर खुश रहती है। तो इस तरह अकेले में वहां कितनी खुश जो है यहाँ पर रहती है, इसके बारे में हमने देखा। आगे देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि रे 2 दिन का उसका यौवन, सपना छिन का रहता ना स्मरण, दुखों से पिस दुर्दिनों में घिस। देखिए अभी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रे 2 दिनों का उसका यौवन, अभी तक उसके जो यौवन के बारे में वर्णन किया ना वो सिर्फ 2 दिन की यहाँ पर क्या है बात है। फिर बाद में तो मानो सपना ही उसे छीन सा गया, मानो कोई एक सपना जो है वहां आकर चला गया, इस तरह जो है उसके यौवन भी आकर चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर दुखों से पिस दुर्दिनों में घुस, क्योंकि वह दुखों से पिसी हुई है और दुर्दिनों में घिसी हुई है। मतलब उसने क्या है यहाँ पर बहुत सारे दुखों का सामना किया है और बहुत सारे दुर्दिनों का सामना उसने किया है। दुर्दिन का अर्थ यहाँ पर बुरे दिन, दुर्दिन का अर्थ यहाँ पर क्या है, बुरे दिन। देखिए यहाँ पर ग्राम युवतियों का जो वर्णन जो वो कहता है, सिर्फ एक ही ग्राम युवती का वर्णन करते हैं, मगर जितने भी गांवों की जो लड़कियां रहते हैं ना उनकी जो सच्चाई क्या है इसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। जो स्पेशली उसमें जो गरीब ग्राम युवतियां रहते हैं, जो देखने में तो अपनी जवानी में बहुत ही सुंदर रहते हैं, यौवन से भरे हुए जो उनका शरीर जो है रहता है, और किस तरह वह लोगों में शर्माती है, वही अकेले में किस तरह उसमें उसकी जो चंचलता है वह बाहर आती है, तो इसका वर्णन करता है। फिर उसके बाद देखिए वो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, ये तो 2 दिन का मेला है। मानो कोई सपना कैसे यहाँ पर एक रात में आकर चला जाता है, कोई सपना छिन सा जाता है ना, वैसे ही उसकी जवानी भी जो है यहाँ पर छिन सा जाता है। क्योंकि क्या है बहुत ही कष्ट जो है उनके जीवन में रहता है, दिन भर परिश्रम करना रहता है, काम करना रहता है, काम करना तो छोड़िए, न जाने कितने सारे क्या है कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलें उनके जीवन में रहती है। उनका जीवन गुजारना, गांवों में गरीब लोगों का जीवन गुजारना जो है वह बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस गरीबी से जूझते हुए
और दिन भर काम करते हुए, दुर्दिनों का सामना करते हुए, उन दुर्दिनों के जितने भी दुख है, उस दुख को यहाँ पर सहते सहते बहुत ही जल्दी जो है उसकी जवानी घट जाती है। मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि किस तरह यहाँ पर क्या है, जो जवानी है बहुत ही जल्दी घटती है, उसका भी वर्णन वो करते करके। तो देखिए सिर्फ इतने ही शब्दों में किस तरह यहाँ पर कवि इतने जो गहरा संदेश जो है वो यहाँ पर देते हैं। गांवों की जो गरीब सुंदर ग्राम युवतियां रहती है ना, उनके जो जीवन की जो सच्चाई जो है, असलियत जो है, वो कितने कम शब्दों में यहाँ पर कवि ने हमारे सामने रख दिया। यहाँ तक तो वो उस ग्राम युवती की जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हैं सिर्फ इतने ही शब्दों में, सिर्फ इतने ही शब्दों में, कितनी कम शब्दों में वो यहाँ पर उस ग्राम युवती का जो जीवन की जो सच्चाई है, असलियत है, उसको यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश जो है कवि कर रहे हैं कि जो ग्राम युवतियां जो रहते हैं ना, उनकी जवानी बहुत ही जल्दी ढल जाती है। उसका जो कारण है उनकी गरीबी है और उनके दुर्दिन है, उनके जीवन में जो समस्या है वहां है करके। तो यहाँ पर आगे जो है वो कहते हैं, जर्जर हो जाता है उसका तन, ढह जाता है असमय यौवन धन। देखिए अभी यहाँ पर जो कवि है यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका जो तन है, तन का अर्थ यहाँ पर क्या है, शरीर, उसका शरीर जो है वह जर्जर हो जाता है और उसके साथ साथ ढह जाता है असमय यौवन धन। देखिए ये जो यौवन रूपी जो धन है, ये जो यौवन रूपी जो धन है, यौवन रूपी जो संपत्ति है, वहां असमय में ही जो है ढह जाता है, मतलब खो जाता है। मैंने बताया उसकी जो जवानी है बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर ढह जाती है करके। मतलब देखिए ये जो यौवन रूपी धन है वो बहुत ही असमय में, मतलब बहुत ही जल्द ही जो है, पर असमय का अर्थ क्या है, अभी उसकी यौवन के समय में ही जो है बहुत ही जल्दी जो है वहां यौवन ढल जाती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बह जाता है तट का तिनका, जो लहरों से हंस खेला कुछ क्षण। जैसे कि किस तरह जो तट का तिनका जो रहता है ना, तट मतलब यहाँ पर क्या है, किनारा। किस तरह यहाँ पर किनारे में जो एक तिनका अगर रहता है तो किस तरह वह कुछ समय के लिए लहरों के साथ खेलकर फिर बाद में वह बह जाता है। देखिए यहाँ पर लहरों से हंस खेला कुछ क्षण, लहरों से हंस खेला कुछ क्षण का अर्थ यहाँ पर क्या है, सिर्फ वो जो तिनका जो है, जो तिनका तट पर रहता है वह कुछ ही क्षण जो है लहरों से खेलता है, बाद में उसमें वह बह जाता है ना। वैसे ही उसकी जवानी भी सिर्फ 4 दिन की है, मतलब कुछ ही समय की है, कुछ ही समय जो है उसमें वह जवानी रहती है। फिर उसके बाद बहुत ही जल्दी जो है उस तिनके की तरह उसकी जवानी भी बह जाती है। मतलब उसकी जो जवानी है यहाँ पर बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर ढल जाता है। तो इस तरह यहाँ पर कवि जो है कहते हैं। धन्यवाद।